तो नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक मेरे चैनल पे आपको वेलकम करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों, एक बेहतर स्वास्थ्य की ओर तो हम लोग मैं अक्सर ये वीडियो बनाते रहता हूं, लेकिन आज का जो वीडियो है वो कामयाब होने की ओर है। यानी कि हम में से बहुत लोग कामयाब होने के लिए मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं, बट फिर भी उसका जो एग्जैक्टली बेनिफिट होता है हमें नहीं मिल पाता है। और हालत ये हो जाती है कि मोटिवेशन के चक्कर में हम अपने आप को कई बार डिमोटिवेट कर लेते हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए है अगर आप अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, कामयाब होना चाहते हैं, और ख़ासकर आप अगर स्ट्रगलिंग हैं। दोस्तों, आप किसी भी फील्ड में हो, किसी भी एरिया में हो, आज मैं आपको अपने ब्रीथिंग के बारे में इतनी गहरी और इतनी खूबसूरत बात आपको बताने जा रहा हूँ कि हमारे ज़िंदगी में कामयाबी का हमारे सांस लेने के साथ बहुत बड़ा संबंध है। दोस्तों, ये बात हम सभी को पता है कि हमारे भीतर जो भी चलता है उसका पूरा असर हमारे ब्रीथिंग पे होता है। यानी कि अगर हम घबरा जाएं, हम डर जाएं, या हम बेचैनी में हो, यानी किसी भी तरीके से अगर हम डिस्टर्ब होते हैं तो दोस्तों उसका प्रभाव हमारे ब्रीथिंग पे होता है। और ठीक उसी प्रकार ब्रीथिंग का भी प्रभाव जो है वो हमारे थिंकिंग पे होता है। और इस चीज़ को हजारों वर्ष पहले हमारे ऋषियों ने इस चीज़ को ढूंढ निकाला था और इसका प्रभाव वो बताया था, और जिसके वजह से अनुलोम विलोम प्राणायाम का कॉन्सेप्ट उन लोगों ने दिया था सदियों पहले। दोस्तों, इस चीज़ से हम वंचित रह गए हैं, क्योंकि मैं खुद ही वंचित था। और इस वीडियो को बनाने का सबसे बड़ा मकसद ये है कि जो चीज़ मुझे पता चली दोस्तों वो आप तक भी पहुँचे। दोस्तों, कई बार ये होता है कि हम सांस तो लेते हैं लेकिन ये नोटिस नहीं कर पाते हैं कि जो हमारा यानी कि भगवान ने नाक एक दी है, बट हमारे पास नाक के भीतर छेद दो दिए हैं, लेफ्ट और राइट। दोस्तों, आप ये गौर कीजिएगा कि कई बार ये होता है कि हमारा एक नाक मतलब एक नॉस्ट्रिल जो है, नाक की एक जो छेद है, उससे हवा कभी कभी ज़्यादा जाती है और दूसरे वाले छेद से कम जाती है। और दोस्तों, ये थोड़े थोड़े देर पे यानी 45 से 90 मिनट के अंतराल पे ये पर्सन टू पर्सन डिफ़र करता है और ये शिफ्ट होते रहता है। यानी कभी लेफ़्ट से हवा ज़्यादा जा रही होगी, कभी राइट से हवा ज़्यादा जा रही होगी, और जब एक से जा रही होगी तो दूसरे से कम जा रही होगी। दोस्तों, इसका सीधा कनेक्शन हमारे माइंड के साथ है, हमारे ब्रेन के साथ है। दोस्तों, हमारा जो ब्रेन है वो दो पार्ट में बटा हुआ है, एक है लेफ्ट हेमिस्फेयर और एक है राइट हेमिस्फेयर, यानी दाहिना भाग ब्रेन का और बायां भाग हमारे ब्रेन का। जब भी हम अगर बाएं वाले नाक से अगर हम लोग सांस लें तो दोस्तों जो एक्टिवेशन होता है, जो एनर्जी जो बढ़ने लगती है, वो होती है हमारे राइट वाले ब्रेन की। और ठीक उल्टा, अगर हम राइट वाले नॉस्ट्रिल से अगर हम सांस लें और लेफ्ट वाले से छोड़ें तो फिर उस समय हमारा लेफ्ट वाला जो ब्रेन का पार्ट है वो एक्टिवेशन के मोड में जाने लगता है। दोस्तों, ये जो ब्रेन लेफ्ट और राइट है, ये सिर्फ जानने की बात नहीं है कि लेफ्ट और राइट है। दोस्तों, दोनों के क्वालिटीज़ अलग हैं। ये जो हमारा जो लेफ्ट ब्रेन है दोस्तों, ये मेल एनर्जी से भरा हुआ होता है, वहीं पे हमारा जो राइट ब्रेन है वो फीमेल एनर्जी से भरा हुआ रहता है। मेल एनर्जी कहने का मतलब ये है कि लॉजिकल थिंकिंग में आप अगर लॉजिकल थिंकिंग आप कर रहे होंगे तो आपके नॉस्ट्रिल जो राइट नॉस्ट्रिल है उससे सांस ज़्यादा जाना शुरू हो जाएगी। आप पढ़ाई कर रहे होंगे, आप क्रिटिकल थिंकिंग कर रहे होंगे, इन्वेस्टिगेशन अगर आप करेंगे, किसी चीज़ की जांच पड़ताल करेंगे, जजमेंट में घुसेंगे, या फिर आप कोई भी ऐसा चीज़ जो एनालिटिकल आप करेंगे दोस्तों, या एग्रेसिवनेस अगर आप दिखलाएंगे, तो आपका राइट वाला जो नॉस्ट्रिल है वो वहाँ से ऑक्सीजन सप्लाई करता है उसको, हमारे लेफ्ट वाले को। वहीं पे फीमेल जो एनर्जी की जो बात हो रही है, फीमेल एनर्जी कहने का मतलब दोस्तों ब्रेन का वो पार्ट जहाँ पे लव बसा हुआ रहता है, जहाँ पे कंपैशन जिसको अनुकंपा कहते हैं वो बसा हुआ रहता है, जेंटलनेस होती है, स्नेह होता है, रिलीजन की जानकारी, आर्ट्स, ये जो सारी चीज़ें हैं, कला की चीज़ें, वो हमारे ब्रेन के राइट वाले पोर्शन में बैठी हुई रहती हैं। अब दोस्तों, इस बात को समझिएगा कि अगर कोई आर्टिस्ट है और अगर वो पिक्चर बना रहा है तो बताइए कि उसको अपने ब्रेन के कौन से पोर्शन से मदद मिलनी चाहिए। आप इसका आंसर खुद कह सकते हैं कि उसको उसके राइट वाले पोर्शन से ब्रेन का सपोर्ट मिलना चाहिए, तो वो अच्छा कर सकता है। राइट दोस्तों, अब जब हमें पता है कि मैं इस फील्ड में हूँ, जैसे कि मैं आर्ट्स में हूँ और मैं एक आर्टिस्ट हूँ और मेरे ब्रेन के राइट पोर्शन से मुझे सपोर्ट मिलनी चाहिए, तो मैं कोशिश ये करूँगा कि अपने राइट वाले ब्रेन को एक्टिवेशन में लेकर जाऊँगा। कैसे? तो अपने लेफ्ट वाले नॉस्ट्रिल को यूज करके, यानी लेफ्ट वाले नॉस्ट्रिल से मैं सांस लूँगा, इतना लूँगा कि वो मेरी गहराई तक, पेट तक जाए,
थोड़ा देर उसको होल्ड करना है और लेफ्ट से लिया और धीरे धीरे फिर होल्ड करने के बाद राइट से छोड़ना है। ये ऐसा जो है 10 बार हम अगर एक सेट में अगर करते हैं तो इसका प्रभाव सीधा डायरेक्टली हमारे आर्टिस्ट के उस ब्रेन को पड़ेगा। ठीक वैसे ही दोस्तों, अब मैं आपको पूछता हूँ कि अगर आप एक स्टूडेंट हो और आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो बताओ कि आपको अपने ब्रेन का कौन से पोर्शन का सपोर्ट चाहिए होगा आपकी खुद की कामयाबी के लिए। इसका आंसर होगा दोस्तों कि आपको लेफ्ट वाले ब्रेन का आपको सपोर्ट चाहिए होगा। अब लेफ्ट वाले ब्रेन को हम कैसे एक्टिवेशन में लेकर जाएंगे? लेफ्ट वाले ब्रेन के पार्ट को एक्टिवेशन में लेकर जाने के लिए हमें अपने राइट वाले नॉस्ट्रिल की हेल्प चाहिए होगी। यानी फिर वही प्रोसेस रिपीट करेंगे 10 बार। एक बार हम सांस भरेंगे, थोड़ी देर छोड़ेंगे, रखेंगे और होल्ड करने के बाद अपने इस जिससे सांस लिया उसको दबाकर लेफ्ट वाले से धीरे धीरे निकाल देंगे। ये प्रक्रिया लेना, इधर से छोड़ना, फिर लेना, फिर छोड़ना, लेना, फिर छोड़ना, ये अगर हम ऐसा 10 बार करते हैं तो इसका फ़ायदा हमें मिलता है। और सबसे अच्छी बात यह है दोस्तों कि ये बेहद सिंपल है। इसको करने के लिए ना तो आपको किसी स्पेशल तैयारी की ज़रूरत है, आप जब मन करे तब आप इसको कर सकते हैं। आप दोस्तों अगर आप ये मेरी अभी वीडियो देख रहे हैं तो आप अगर अभी भी इसको ट्रायल के तौर पे करना चाहे तो आप 10 बार करके देखिए, आपको तुरंत इसका फ़र्क जो है वो आपको महसूस हो जाएगा। और दोस्तों ये जो राइट वाले नाक से जो सांस हम लोग लेते हैं और ये छोड़ते हैं तो इससे क्या होता है कि हमारे ब्रेन के यानी लेफ्ट वाले पोर्शन को एक्टिवेशन मिलता है। तो जब हम लेफ्ट वाले ब्रेन के पोर्शन को अगर हम एक्टिवेट करते हैं तो और किससे कर रहे हैं एक्टिवेशन? हम अपने राइट वाले नॉस्ट्रिल से सांस लेकर भरकर। इसी को कहते हैं सूर्य भेदी प्राणायाम। ये सूर्य भेदी प्राणायाम जैसा कि नाम से ही स्पष्ट होता है कि सूर्य यानी कि मेल एनर्जी, एक मतलब कि वो एग्रेसिवनेस है, उसमें जजमेंट है, यानी कि तेज है, वो पावर है। दोस्तों ये विद्यार्थियों के लिए ये सूर्य भेदी प्राणायाम यानी दाहिने नाक से लेना और बाईं नाक से सांस निकालना, ये आपके लिए बेहद लाभकारी हो सकता है। तो दोस्तों एक सवाल मैं आप तक छोड़ता हूँ कि अगर आप एक वैज्ञानिक हैं या फिर आप कुछ ऐसे काम में हैं, इन्वॉल्व है जहाँ पे आपकी क्रिटिकल थिंकिंग बहुत ज़्यादा यूज होती है, तो आप बताइए कि आपको अपने फील्ड में कामयाब होने के लिए आपके ब्रेन के कौन से पोर्शन को आपको यूज करना है और उसको ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिवेट करने के लिए आप अपने कौन से नॉस्ट्रिल का प्रयोग करेंगे। दोस्तों इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ताकि मुझे एक विश्वास हो जाए कि आप जो है इस कॉन्सेप्ट को समझ चुके हैं। उम्मीद करता हूं कि आप अपने फील्ड के, आप अपने जिस भी प्रोफेशन में हो, आपको जिस भी तरह का काम हो, उसके नेचर को समझिए, लेफ्ट और राइट के नेचर को समझिए, यानी मेल एनर्जी है ये कि फीमेल एनर्जी है। आप अपने वर्क के प्रोफाइल को समझिए, एनर्जी में उसे क्लासीफाई कीजिए और अपने ब्रेन से जोड़कर अपने नॉस्ट्रिल से उसको एक्टिवेशन में आप ले जाकर आप अपने काम में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ, जो मैसेज देना चाह रहा था, मैं दे पाया हूँ, आपको समझा पाया हूँ। दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं हम लोग अगले किसी ऐसे ही वीडियो में। विदा लेता हूँ, नमस्कार।